बाई मॉडल सीरीज जहां पर एक से ज्यादा मोड होने की संभावना होती है क्वेश्चन में. वी नो दैट मोड इज दैट नंबर विच इज अपीयरिंग फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम or having the highest frequency. So in this question, the particular example I've taken, there are two numbers having highest frequency. So 7 and 7. So 10 and 40 both can be moved. तो ऐसे में आप मोड निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करो, क्योंकि आप दो वाला मोड तो नहीं निकाल पाएंगे. तो इक्वेशन इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट मीडियन, यू कैलकुलेट मीन, put the median and mean here, and then you will be able to find out more. ठीक है, तो इट इज अ लॉन्गर वे. सो प्रे टू द गॉड कि आपको ये वाला जो है इस तरह का क्वेश्चन ना अटके जहां पर बाई मॉडल सीरीज. बाई मॉडल यानी कि एक ही सीरीज में दो मोड हों. अगर होंगे तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा, बट यू हैव टू यूज दिस. इज दैट ओके? गॉट इट और नॉट? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्रेट. डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ग्राफिकल. अगर आपको ग्राफिकली मोड निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो डेटा दिया होगा उसमें से आप एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे. हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो हाईएस्ट बार होगा, हिस्टोग्राम में बहुत सारे बार्स होंगे, जो हाईएस्ट बार होगा उस हाईएस्ट बार के ऑपोजिट वर्टिसेस को आपने एडजेसेंट बार से कनेक्ट करना है. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा ऐसे. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप नीचे परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जहां गिरेगा दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ मोड. I'll explain with the help of an example. Just take this example. Example कर लीजिए एक बार. Let's say मेरे पास मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, और इसमें फ्रीक्वेंसी है 7, 3, 12, 4, 2. तो ये मेरे पास दिस इज डेटा आई हैव. मैं इसका पहले क्या करूँगा, आई विल ड्रॉ हिस्टोग्राम. हाउ डू आई ड्रॉ? I'll put the marks here. And put the frequency, that is number of students on y-axis. This frequency is nothing but number of students. Here I'll take scale of 10 क्योंकि 10 का ही सेंस बनता है. 10, 20, 30, 40, 50, 60. So 10, 20, 30, 40, 50, 60. Here मुझे 2 से लेकर 2 इज द माई मिनिमम वैल्यू एंड 12 इज माई मैक्सिमम वैल्यू. तो मैं 2 का स्केल ले लेता हूँ. 2, सर 4. सर ये तो कंटिन्यूअस सीरीज थी ना, तो आपने एक्स एक्सिस पे इसको डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट कर दिया? ये 0 to 10 ही होगा बेटा, ये कन्वर्ट नहीं किया मैंने. नाउ आई विल ड्रॉ द डायग्राम. 0 से 10 में 7 है बेटा, ये मेरा 7. ये मेरा पहला बार आ गया. फिर 10 to 20 में 3 है, तो ये मेरा दूसरा बार आ गया. देन 20 to 30 में 12 है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया. देन 30 to 40 में 4. Here. Then 40 to 50 में 2. Histogram is done. My histogram work is done. अब इसमें हाईएस्ट बार आपको कौन सा दिख रहा है?
20 to 30 हाँ, वाला। इस बार ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, 20 to 30 वाला। इसके ऑपोजिट, ये ऑपोजिट दो वर्टिसेस हैं, इनको एडजेसेंट बार से कनेक्ट करना है। ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। इसी तरह यहां से ये ऑपोजिट बार से कनेक्ट करना है, ऑपोजिट बार के कनेक्टर से कनेक्ट करना है कॉर्नर से। अब ये बेटा मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये क्या है? दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों ये लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुझे एक परपेंडिकुलर गिराना है, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराना है इधर। My diagram may not be very clear, but you will draw on a graph. ये जो आ रहा है approximately 25, 26, that is your mode. Approximate ही आएगा, डेसिमल में मत लिखना। 25, 26 के आसपास मुझे दिख रहा है, तो मैंने 26 I have taken it as mode. Are you getting my point? मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको क्या करना है। एक्स एक्सिस पे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक्स एक्सिस पे एक्स लीजिए, अब आ रही है, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लीजिए। फिर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करके जो हाईएस्ट बार है, उस हाईएस्ट बार के ऑपोजिट वर्टिसेस को साथ वाले एडजेसेंट बार से कनेक्ट करिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे एक परपेंडिकुलर लेकर आइए एक्स एक्सिस पर, जहां पर वो परपेंडिकुलर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर नोड। इज दैट ओके?